तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यार संधारित्रों के समायोजन के बारे में या संधारित्रों के संयोजन के बारे में। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में समझेंगे, समानता क्रम संयोजन के बारे में बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संधारित्रों के संयोजन जो दोनों प्रकार है, श्रेणी क्रम संयोजन, समानता क्रम संयोजन, दोनों का डेरिवेशन पूरा समझेंगे, कैसे इसका फॉर्मूला निकाला जाता है, सब कुछ बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो आज के वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप एकदम आसान तरीके से टॉपिक सीखने वाले हो। आप खुद कहोगे हाँ भैया ये तो बहुत आसान था। ठीक है, तो बस आपको करना क्या, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, एकदम आसान तरीके से आप समझ जाओगे संधारित्रों के संयोजन के बारे में। ठीक है, तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं हम लोग। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, और मतलब देखो संधारित्रों का संयोजन की बात करें क्या होता है ये, और इसके प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, आपको बताया ना दो प्रकार, श्रेणी क्रम और समानता क्रम, दोनों के बारे में हमें पढ़ना है। और एक चीज जान लो, यहाँ पे जो छात्र यहाँ पे नए हो, जो स्टूडेंट नए हो, उनको बता दे, इससे पहले जो चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता है, इसके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन थे, हमने इसके पहले वाले वीडियोज पे देख लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 फिजिक्स की, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, तो बात करें संधारित्र का संयोजन, मतलब संधारित्रों का सीधा सीधा समझ सकते हो, संधारित्रों का जुड़ना। ठीक है, संधारित्र किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। संधारित्र जो होते हैं दो प्रकार से जुड़ सकते हैं, पहला श्रेणी क्रम के रूप में, दूसरा समानता क्रम के रूप में। ठीक है, दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, दोनों के फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनसे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो आपको बताया संधारित्रों के संयोजन का सीधा मतलब है संधारित्रों का जुड़ना, और संधारित्र दो प्रकार से जुड़ सकते हैं आपस में, पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समानता क्रम में, उनको समझते हैं। ठीक है, तो संधारित्रों के संयोजन में पहली नंबर हेडिंग लगा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, बात करें श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है संधारित्र में। ठीक है, संधारित्र में जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इसमें संधारित्रों को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, देखो ध्यान समझना। देखो आपको इतना तो पता है संधारित्र में दो प्लेटें होती है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से दो प्लेटें होती, पहली प्लेट मान लो ये आपकी रही। ठीक है, इस टाइप से दूसरी प्लेट मान लो ये आपकी है। ठीक है, ये आपकी संधारित्र की दोनों प्लेटें, और आपको पता है हमने बताया था संधारित्र पे एक प्लेट पे प्लस का क्यू आवेश होता है और दूसरी प्लेट पे जो होता है माइनस का क्यू आवेश होता है, ये सबको पता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात होती संधारित्र की। और ये दोनों प्लेटें जो होती है आपस में कुछ दूरी पे रखी होती है, जिसे हम डी दूरी कह सकते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने के लिए मान लो ये आपका एक संधारित्र है, क्योंकि इसकी दो प्लेटें हैं, ये आपका एक संधारित्र है। ठीक है, अब अगर आपको क्या करना है, संधारित्रों को जोड़ना है, तो कई सारे संधारित्र हो सकते हैं। ठीक है, तो मान लो आपके पास कई सारे संधारित्र है और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना, तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए करना क्या है, संधारित्रों को एक के बाद एक जोड़ते हुए चले जाना है। मतलब अगर पहला संधारित्र है तो पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, ध्यान समझना, दो प्लेटें, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उस दूसरी प्लेट को अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से आपको जोड़ देना है। ठीक है, इस टाइप से अगले वाले संधारित्र की पहली प्लेट से आपको इस टाइप से जोड़ देना है। ध्यान समझो, ये आपका क्या हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया, या अगला इसके बाद वाला संधारित्र हो गया। यहाँ पे भी सेम प्लस का आवेश है पहली प्लेट पे, यहाँ पे माइनस का आवेश है। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये आपके संधारित्र हैं, और आगे भी मान लो आपके संधारित्र, कितने भी संधारित्र आप जोड़ सकते हो इसी टाइप से। ठीक है, अगला संधारित्र ये है मान लो। ठीक है, इस टाइप से। ये यहाँ पे भी, इस पे भी प्लस का आवेश, यहाँ पे इस पे माइनस का आवेश। ठीक है, इस टाइप से। तो देखो हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि मान लो अगर आपका जैसे पहला संधारित्र है, तो पहले संधारित्र की ये दो प्लेट है, पहली प्लेट दूसरी प्लेट, इसकी जो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट होगी वो दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, इसी टाइप से ये जो संधारित्र है इसकी भी दूसरी प्लेट इस वाले संधारित्र की पहली प्लेट से आपकी जुड़ी होती है। ठीक है, तो इस टाइप का संयोजन आपका संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। मतलब इसमें क्या है, देखो ये संधारित्र की पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, जब संधारित्र की दूसरी प्लेट, ठीक है, दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हो तो इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है। मतलब सीधी सी बात है, एक के बाद आपको एक संधारित्र को जोड़ते हुए चले जाना है, तो इस टाइप का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसे क्या करते हैं, आपको पता है संधारित्र में एक सिरे पे विद्युत स्रोत जोड़ा जाता है इस टाइप से, यहाँ पे आप विद्युत का स्रोत जोड़ सकते हो,
और एक सिरे को आप क्या कर सकते हो, पृथ्वी से क्या कर सकते हो, भू संपर्कित कर सकते हो, पृथ्वी से जोड़ सकते हो, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये आपके पास हमने क्या किया है, अभी 3 संधारित्र लिए, इनका हम आपको श्रेणी क्रम करके दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसका फॉर्मूला निकाला जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र। ठीक है, उसे कैसे निकालना उसे भी समझना है हमें। तो सबसे पहले हमने बताया इसकी परिभाषा कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर आपको संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन करना है तो उसमें आपको जैसे पहले संधारित्र या किसी भी संधारित्र में 2 प्लेटें होती, पहली और दूसरी। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ना है। जैसे देखो, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया। इसी टाइप से ये जो संधारित्र है इसकी भी दूसरी प्लेट को इस वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ते चले जाओ। इसी टाइप से आगे कितने भी संधारित्र आप जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो हम यहाँ पे परिभाषा भी इसी टाइप से लिख देते हैं, फिर आपको अच्छा समझा देते हैं। ठीक है, सिंपल सा देखो, हमने वही चीज लिख भी दिया है कि संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक संधारित्र का दूसरा सिरा अगले संधारित्र के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के संयोजन को संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की जो तुल्य धारिता आती है उसका सूत्र कैसे निकलता है, क्योंकि इस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल लगते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से समझो। तो देखो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला निकालना तो उसके लिए एक बात, छोटी सी बात याद रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, ध्यान से याद रखना। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखना इसमें आवेश जो होता है वो समान होता है और जो विभव होता है उसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर इसको नोट कर लोगे ना तो बहुत आसान है, कभी डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी टाइप से समांतर क्रम में नोट कर लो, समांतर क्रम में आवेश का मान अलग अलग होता है, सभी संधारित्रों के लिए अलग अलग होता है और विभव का मान सभी संधारित्रों के लिए समान होता है। ये बात बस याद रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी डेरिवेशन में। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको सभी संधारित्रों में आवेश जो रखना है वो समान रखना है, विभव जो रखना है वो अलग अलग रखना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। समांतर क्रम में क्या रखना है, आवेश जो रखना है वो अलग अलग रखना है और जो विभव रखना है वो समान रखना है। ये बात ध्यान दो बस, और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की आपके पास 3 संधारित्र आपने लिया, आप और ज्यादा भी ले सकते हो और कम भी ले सकते हो, कितने भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 संधारित्र अगर है तो इन तीनों संधारित्रों में अगर आवेश की बात होगी तो आपको याद रखना है आवेश हमेशा समान रहेगा। अगर यहाँ पे आपका Q आवेश है तो यहाँ भी Q आवेश होगा, यहाँ भी Q आवेश होगा और यहाँ भी Q आवेश होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे धारिता क्या है, धारिता सबकी अलग अलग होगी। इस वाले संधारित्र की धारिता मान लो C1, इस वाले धारिता मान लो C2, इसकी धारिता मान लो C3। ठीक है, विभव की बात करेंगे तो आपका जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें विभव सभी संधारित्रों में अलग होगा। इसमें मान लो अगर V1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। मतलब सभी संधारित्रों में विभव अलग होगा। ये बात हमने कहा ना, ये बात एक जगह नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि आपका संधारित्र का जब श्रेणी क्रम संयोजन होगा तो आवेश सभी संधारित्रों में समान होगा, विभव सभी संधारित्रों में अलग अलग होगा। जब समांतर क्रम अभी देखेंगे ना इसके बाद, तो आवेश सब में अलग अलग होगा, विभव सब में समान होगा। नोट कर लेना, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब आसानी से हम लोग इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, आसानी से हम इसकी तुल्य धारिता का सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पे इन पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के बीच में हमें तुल्य धारिता निकालनी होगी। तो मान लो इस पॉइंट को हम x और इस पॉइंट को हम y नाम दे देते हैं। हम यहाँ पे x और y के बीच में तुल्य धारिता निकालेंगे। x और y पॉइंट के बीच में, x और y जो बिंदु है इनके बीच में तुल्य धारिता का सूत्र निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल से निकाल सकते हैं। आप देखो यहाँ पे चाहो तो आप माना वाना वाली बातें लिख सकते हो कि माना हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिन पे सभी पे आवेश Q है। उनकी मान लो पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। पहले का विभव V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। ये सब बातें आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो लिखना चाहो तो यहाँ पे 2-3 लाइन में आसानी से बना के लिख लेना। अब इसके बाद सीधा हम डेरिवेशन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि x और y के बीच में, ठीक है, लिखते हैं माना, हम आगे सीधा डेरिवेशन पे चल रहे हैं। ठीक है, हम लिखते हैं माना x तथा y के बीच में, तुल्य धारिता C
और देखो आपको यहाँ पे दिखेगा विभव सब में अलग अलग है, तो विभव तुल्य मान लेते हैं V है, ठीक है। तुल्य धारिता C तथा तुल्य विभव जो है वो V है, तथा तुल्य विभव V है। तुल्य का मतलब आप लोग समझते हो, तुल्य का मतलब क्या है? मतलब जैसे यहाँ पे 3 संधारित्र लगे हैं, तुल्य का मतलब ये इन्हीं 3 संधारित्र की जगह अगर एक संधारित्र लगा दिया जाए और ऐसा संधारित्र लगाया जाए जो इसके एकदम तुल्य हो, इसके एकदम बराबर हो, तो उसे तुल्य संधारित्र बोला जाएगा, ठीक है। अगर इन तीनों की धारिता जितनी आ रही है उनका जो आपका श्रेणी क्रम में जोड़ने पे आएगा वो तुल्य संधारित्र की धारिता के बराबर होगा, ठीक है। तुल्य का मतलब है इन तीनों के बराबर केवल एक संधारित्र लगा दो, 3 लगे इसके बराबर का केवल एक लगा दो उसके बराबर चीज का, ठीक है, तो उसे तुल्य कहा जाएगा, ठीक है। ये बात समझना। तो यहाँ पे हमने माना x तथा y बिंदु के बीच में तुल्य धारिता C तथा तुल्य विभव V है। तो अगर इन तीनों के बीच में तुल्य विभव V है और आपको 3 अलग अलग विभव V1, V2, V3 दिया है, तो x और y के बीच अगर विभव V है और आपके अलग अलग विभव V1, V2, V3, तो यही तो आपस में बटे होंगे। तो किससे मिलके बने ये सभी विभव? V से। तो V बराबर आप लिख सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि x और y के बीच में तुल्य विभव V माना और धारिता C मानी, तो यहाँ पे अलग अलग विभव V1, V2, V3 है, तो हम इसे लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। इतना कर दिया। अब इसे मान लो समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लो। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हमें आवेश का सूत्र पता है Q बराबर CV। यहाँ से अगर हम चाहे तो V का सूत्र निकाल सकते हैं Q अपॉन में C, ठीक है। आवेश Q का सूत्र होता है C इंटू V, C है धारिता, V है विभव। यहाँ से V का मान निकालोगे Q बटा C। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले V की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, V1 की निकाल लेते हैं, V2 और V3 सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखते हैं V बराबर अगर वैल्यू निकाली जाए तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा C। ये तुल्य संधारित्र का विभव होगा। अगर यहाँ से हम क्या करें, पहले संधारित्र का विभव निकाले V1, तो उसकी वैल्यू इसी फॉर्मूले Q बटा C से क्या आ जाएगी, Q बटा C1, क्योंकि इस पहले संधारित्र पे आवेश Q है और धारिता C1 है। अगर हम दूसरे संधारित्र के लिए विभव निकाले तो दूसरे संधारित्र पे विभव Q है और धारिता C2 है, तो Q बटा C2। इसी टाइप से अगर तीसरे संधारित्र का विभव निकाले तो आवेश Q है और धारिता C3 है, तो Q बटा C3। इस टाइप से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो V की वैल्यू निकली, V1 की, V2, V3, इन सभी का मान समीकरण 1 में रख दो। इन सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, इन सभी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब हम इन सभी का मान समीकरण 1 में रख देते तब क्या वैल्यू आती है, यहाँ से समझो, ठीक है। यहाँ से आगे से इसकी वैल्यू समझो। जब हम इन सभी का मान V का, V1, V2, V3, इन सभी का मान हम इस समीकरण 1 V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 पे रख देते हैं, तब क्या होता है, तब देखना, ठीक है। तब यहाँ से आपके पास था क्या, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की देखो यहाँ से है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से V की वैल्यू आपको पता चली Q बटा C, तो V की जगह रख दो Q बटा C बराबर उधर V1 की जगह Q बटा C1, ठीक है। V1 की जगह क्या है, Q बटा C1 प्लस V2 की जगह क्या है, Q बटा C2 प्लस V3 की जगह क्या है, Q बटा C3, ठीक है। सिंपल सा सारी वैल्यू रख दी गई। अब देखो यहाँ पे इसे हल कर ले तो यहाँ से आगे क्या आ जाएगा, Q बटा C बराबर, ठीक है, Q बटा C बराबर, देखोगे इसमें भी Q बटा C1, इसमें Q बटा C2, इसमें Q बटा C3, मतलब तीनों में Q जो हो जाएगा कॉमन हो जाएगा क्योंकि तीनों में है। तो यहाँ से Q कॉमन लोगे तो 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, देख लो यही बचेगा। जब यहाँ से Q निकाल लोगे तो 1 बचेगा, 1 बटा C1, यहाँ से Q निकालोगे 1 बटा C2, यहाँ से Q निकालोगे 1 बटा C3। आप देखोगे इधर भी Q इधर भी Q आपस में कैंसिल, तो यहाँ से Q से Q कटा 1 बचेगा, तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। यही संधारित्र के लिए श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र होगा, ठीक है। तुल्य धारिता का सूत्र होगा 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, ठीक है। सिंपल तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। यहाँ से लिख देना इसके नीचे कि यही संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र है। संयोजन के लिए धारिता का सूत्र है, ठीक है, धारिता का सूत्र है, ठीक है। यही संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र है। कौन सी धारिता का सूत्र है, तुल्य धारिता का, लिख देगा तुल्य धारिता का सूत्र है, तुल्य धारिता का सूत्र है, ठीक है। तुल्य धारिता
का सूत्र है। तुल्यधारिता का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये c यहाँ पे क्या है, तुल्य वाले संधारित्र का धारिता। C1 क्या है, पहले संधारित्र की धारिता, C2 क्या है, दूसरे संधारित्र की धारिता, C3 क्या है, तीसरे संधारित्र की धारिता। देख सकते हो सिंपल से, आपने कुछ नहीं था, आसानी से पूरा डेरिवेशन कंप्लीट है, आसानी से पूरा सूत्र आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको श्रेणी क्रम संयोजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। अब बात करते हैं हम लोग संधारित्र का समानता क्रम संयोजन। वो भी इसी टाइप से आसानी से निकल आएगा, उसका भी फॉर्मूला तुल्य धारिता के लिए निकलता है, तो उसका भी निकाल लेते हैं। बस एक बात जो हमने सिंपल सी बताई थी ना, ये याद रखना कि आपको ये याद रखना है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है लेकिन विभव भिन्न होता है, और आपका जो समानता क्रम होता है उसमें आवेश अलग अलग होता है और विभव जो होता है वो समान होता है। इतना याद रखोगे, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं संधारित्र का समानता क्रम संयोजन। ठीक है, और एक चीज यार जान लो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, मस्त तरीके से देखो। अगर बात करें हम लोग क्लास 12 की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लास 12 फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बेहतरीन तैयारी चल रही है। आपको डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, केमिस्ट्री की मिल जाएगी, वहां पे आपको पिछली सारी वीडियो मिल जाएंगी। देखो केमिस्ट्री पे भी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 सभी कंप्लीट कर दिए, फिजिक्स का भी दूसरा चैप्टर चल रहा है, ये भी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही है। तो आप लोग जो लोग नए हो, चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन तैयारी चल रही है चैनल पे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे वो लोग भी आए और चैनल से अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, तो इसे नोट करो और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो अगली कोई क्लास आएगी, अगली कोई वीडियो आएगी तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब देखते हैं समानता क्रम। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग समानता क्रम संयोजन के बारे में। संधारित्रों का समानता क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक है, इसे भी अच्छे समझते हैं। तो देखो समानता क्रम संयोजन क्या होता है, इसे समझना। ठीक है, दूसरा टाइप है समानता क्रम संयोजन। कहा गया संधारित्रों के समानता क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के एक सिरे को एक ही बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान समझना। संधारित्रों के समानता क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के एक सिरे को या एक प्लेट को एक ही बिंदु से जोड़ दिया जाता है और दूसरे प्लेट या दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया जाता है। इस संयोजन को हम लोग संधारित्रों का समानता क्रम संयोजन बोलते हैं। कैसे, देखना। ठीक है, इसमें इस टाइप से आपको जोड़ना है। मान लो ये पहला संधारित्र है, इसकी इस टाइप से आपको पहली प्लेट बना देनी। ठीक है, ये संधारित्र की पहली प्लेट हो गई। ठीक है, इस टाइप से संधारित्र की पहली प्लेट हो गई, प्लस आवेश यहाँ पे माइनस आवेश। ठीक है, ये पहला संधारित्र हो गया। आप दूसरे संधारित्र को इस बार आपको इस टाइप से जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये समानता क्रम में इस टाइप से जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये प्लस प्लेट हो गई, ये माइनस हो गई। इसी टाइप से तीसरा संधारित्र मान लो नीचे इस टाइप से जोड़ दिया जाए, ये आपका प्लस हो गई, ये आपकी प्लेट जो हो गई माइनस हो गई। ठीक है, इस टाइप से जोड़ दिया गया। तो इस टाइप से संधारित्र को जोड़ना है। और इसमें करना क्या है, जो पहली प्लेट है उसको पहले एक ही बिंदु से और दूसरी प्लेट को या दूसरे सिरे को एक ही बिंदु से जोड़ देना है। मतलब इस संधारित्र की जो एक सिरा है या एक प्लेट है, जो पहली प्लेट है उसे इसी बिंदु से जोड़ दो, इस वाले की भी प्लेट को इसी बिंदु से जोड़ दो, इस वाले की भी प्लेट को इसी बिंदु से जोड़ दो। देख लो, यही लिखा है ना कि संधारित्रों के समानता क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के एक सिरे को एक ही बिंदु से, मतलब जितने हैं ये आपके एक सिरे या एक प्लेट जो है इसको एक ही बिंदु से, और जो दूसरी प्लेट है या दूसरे सिरे हैं उनको एक ही बिंदु से। ठीक है, यहाँ पे इसको इसी बिंदु से जोड़ो, इसको इसी बिंदु से जोड़ो। ठीक है, इसको इसी बिंदु से इस टाइप से जोड़ दो। ठीक है, इसको भी इसी बिंदु से इस टाइप से जोड़ दो। ठीक है, इस टाइप से। तो इस टाइप का संयोजन संधारित्र का समानता क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, इसमें करना क्या है, इस वाले को आपको क्या करना है, किसी विद्युत स्रोत से इस टाइप से जोड़ देना है और इस वाले को आपको भूमि से जोड़ देना है, भू संपर्कित कर देना है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन का चित्र। सिंपल से देख सकते हो, जैसे तीन संधारित्र जोड़े हैं तो पहले संधारित्र की पहली प्लेट, दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट और तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट एक ही बिंदु से जोड़ी गई। इस बिंदु को नाम दे दो एक्स पॉइंट। ठीक है, फिर इसी टाइप से देखोगे दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, इस वाले की दूसरी प्लेट, इस वाले की दूसरी प्लेट एक ही बिंदु से जोड़ी गई, इस बिंदु को वाई बिंदु दे दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते हैं इसका डेरिवेशन सूत्र निकालने के लिए। ठीक है, तो मान लेते हमने देखो बता दिया था
कि समांतर क्रम में क्या होगा, आवेश अलग अलग होगा, विभव समान होगा। तो अगर मान लो पहले संधारित्र पे आवेश अलग अलग होगा, इसमें मान लो आवेश अलग Q1 है, ठीक है, आवेश अलग होगा, इसमें Q1 आवेश हो गया, इसमें अलग आवेश मान लो Q2 आवेश हो गया, ठीक है, इसमें कौन सा आवेश हो गया, Q2 आवेश हो गया, इस वाले का आवेश Q3 हो गया, ठीक है। ये चीज देखो, इनमें सब में आवेश अलग अलग है, Q1 Q2 Q3, धारिता सबकी तो अलग होगी ही, इसकी धारिता C1 हो गई, इसकी धारिता C2 हो गई, इसकी धारिता C3 हो गई। विभव की बात करें, इस बार विभव सब में समान होगा, इसमें भी विभव समान होगा, इसमें भी समान होगा, इसमें भी समान होगा, मतलब सब में मान लो विभव V होगा, ठीक है। तो इस बार विभव सब में समान है, आवेश सब में अलग है। श्रेणी क्रम में क्या था, विभव सब में अलग था, V1 V2 V3, आवेश सब में Q था, ठीक है, समान था। लेकिन यहाँ पे आवेश सब में अलग है और विभव समान है, ये बात हमने पहले ही बता दी, ठीक है। अब यहाँ पे उसी टाइप से लिख लेते हैं x और y के बीच तुल्य धारिता, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं, माना x तथा y बिंदु के बीच, x तथा y बिंदु के बीच तुल्य धारिता तुल्य जो धारिता है, ठीक है, तुल्य धारिता C तथा, ठीक है, यहाँ से ध्यान से देखो, माना x तथा y बिंदु के बीच तुल्य धारिता C तथा जो आपका इस बार क्या मान लेते हैं, आवेश जो है वो Q है, ठीक है, क्योंकि विभव तो V है ही है, तथा आवेश तुल्य आवेश जो है वो क्या है, उसे हम लोग मान लेते हैं Q, ठीक है, तुल्य आवेश जो है वो Q है। सिंपल सा, जैसे उसमें लिखा था कि x तथा y बिंदु के बीच क्या था, उसमें धारिता C मानी थी, विभव को भी माना था, क्योंकि वहां पे विभव अलग अलग था, यहाँ पे आवेश अलग अलग है, इसलिए इसका तुल्य आवेश Q मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे, ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बार आवेश अलग अलग Q1 Q2 Q3, तो हम इसे लिख सकते हैं Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है, इसे मान लो समीकरण 1। उसमें विभव अलग अलग थे, इसलिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था, इसमें आवेश अलग अलग, इसलिए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिखा। अब आपको Q का सूत्र पता है, Q बराबर CV होता है, सबको पता है, आवेश Q बराबर धारिता गुणे विभव, ठीक है, धारिता C गुणे विभव V, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें तुल्य वाले संधारित्र के लिए, तो इसके लिए हम निकाल सकते हैं Q बराबर, ठीक है, इसका मान क्या आ जाएगा, Q बराबर CV। यहाँ से अगर पहले संधारित्र के लिए धारिता की, पहले संधारित्र के लिए आवेश की बात करें Q1, तो उसका इसी फॉर्मूले Q बराबर CV से कितना आ जाएगा, Q1 बराबर धारिता C1, विभव सब में समान है तो C1 गुणे V, ठीक है। आप दूसरे संधारित्र के लिए आवेश Q2 निकालना चाहो तो Q2 का सूत्र Q2 बराबर CV होता है, आपका धारिता कितनी C2, तो C2 हो जाएगा, विभव क्या होगा, सेम V, ठीक है। Q3 निकालोगे तो Q3 आपका आवेश इसका कितना निकलेगा, धारिता C3 है, विभव सेम ही रहेगा V, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले Q बराबर CV से आप निकाल सकते हो। इसके लिए तुल्य वाले का है, ये तुल्य संधारित्र का आवेश है Q बराबर CV, ठीक है, ये तुल्य वाले संधारित्र का आवेश है Q बराबर CV। ये पहले संधारित्र का आवेश Q1 बराबर धारिता C1, इसलिए C1V, इसका Q2 बराबर C2V, Q3 बराबर C3V। आप क्या करो, इन सब के मान इस समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, इन सब के मान इस समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ से लिखते हैं सभी के मान समीकरण 1 में रखने पे, सभी के मान सेम उसी तरह है यार, सभी के मान, बस इसमें आवेश अलग अलग था, उसमें विभव अलग अलग था, ठीक है। सभी के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, सभी के मान समीकरण 1 में रख देंगे। तब यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ठीक है, तब यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो। तब देख रहा है, जब सभी के मान समीकरण 1 में इस समीकरण में रखोगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 पे, ठीक है, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 पे। देखो Q का मान कितना है, CV, Q का मान CV बराबर Q1 का मान कितना है, C1V, प्लस Q2 का मान कितना है, C2V, प्लस Q3 का मान कितना है, C3V, मतलब सबकी वैल्यू रख दो, ठीक है। Q का मान CV, इसका C1V, इसका C2V, उसकी C3V, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे सभी में V कॉमन है, C1V है, C2V है, C3V, सभी में V कॉमन ले लो, तो CV बराबर हो जाएगा V कॉमन। तो यहाँ पे कितना बचेगा, जब V निकाल लोगे तो C1 बचेगा, यहाँ पे V निकाल लोगे तो C2 बचेगा, यहाँ पे V निकाल लोगे तो C3 बचेगा, ठीक है। सभी में V कॉमन था, V बाहर ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। देखोगे इधर भी V है, उधर भी V से V काट दो, बराबर यहाँ से बचेगा क्या, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C बराबर बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। यही आपका समांतर क्रम के लिए धारिता का सूत्र है, ठीक है। लिख देंगे हम लोग आगे, यही समांतर क्रम संधारित्र के लिए, समांतर क्रम संधारित्र के लिए
तुल्य धारिता का सूत्र है, तुल्य धारिता का सूत्र है। ठीक है, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल सा इस टाइप से सूत्र निकल आता है। समांतर क्रम संयोजन के लिए तुल्य धारिता का सूत्र C बराबर C1 C2 प्लस C3। ठीक है, उसमें क्या था, श्रेणी क्रम में ये फॉर्मूला आया था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, ये श्रेणी क्रम के लिए धारिता का सूत्र था, ये समांतर क्रम के लिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। देख सकते हो कैसे निकाला गया, बस उसमें विभव अलग था, आवेश समान था, इसमें आवेश अलग है और विभव समान है। ये चीज बस समझ गए अगर, तो दोनों डेरिवेशन आपके आसानी से आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को कर सकते हो। तो आशा करते हैं आज के वीडियो सबको समझ में होगा, सब मतलब जो पूरा टॉपिक था सभी को समझ में होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हमने पहले ही कहा था आपको आसानी से पूरा समझ में आएगा, तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगर कोई वीडियो आता है आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी जो अपडेट होती है बोर्ड एग्जाम्स रिलेटेड वो भी आपको वहाँ पे मिलती रहती है। तो जल्दी से आके वहाँ पे भी फॉलो कर लो। ठीक है, और इसे स्क्रीनशॉट कर लो।